दिल्ली के शाही ईदगाह पर प्रदर्शन का मैसेज वायरल होने के बाद जुटी भीड़ के बाद एक्शन में आई पुलिस बयान जारी करके कहा कि अगर लोग जुटे तो कार्रवाई होगी। पुलिस ने लोगों को सूचित करते हुए कहा है कि सदर बाजार इलाके में किसी भी तरह की रैली या फिर प्रदर्शन की परमिशन नहीं है, ना कोई जुलूस निकाला जाएगा। शाही ईदगाह के पास रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के मामले में मैसेज हुआ था वायरल। एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया गया। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद के मामले में आज शांति मार्च निकालेंगे वामपंथी और दूसरे संगठन। अलग अलग क्षेत्र के लोग होंगे शामिल। बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस एक्शन में। बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी ने बंगाल के डीजीपी से बात की। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को लिखी चिट्ठी पिटाई के वायरल हो रहे वीडियो पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। बंगाल के बिहारी छात्रों की पिटाई के मामले को चिराग पासवान ने निंदनीय बताया। बोले कि अब क्या विपक्षी दल के नेता चुप्पी साधे हैं। छात्रों से मारपीट की घटना पर गिरिराज सिंह भड़के। कहा कि रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट बिछाने वाली सरकार ने बच्चों के साथ मारपीट की। केंद्रीय अर्धसैनिक बल की परीक्षा देने आए बिहार के छात्रों के साथ बंगाल के सिलीगुड़ी में बदसलूकी हुई। बिहार के छात्रों से मारपीट का आरोपी रजत भट्टाचार्य अरेस्ट। रजत का संबंध बंगाल पक्ष से है। एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने आज स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव कराने का आदेश जारी किया। दोपहर 1 बजे का समय दिया। दिल्ली नगर निगम में छठे सदस्य के लिए स्थायी समिति का चुनाव गुरुवार को नहीं हो पाया। काफी सरगर्मी के बाद टाल दिया गया था। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अंतिम समय में हस्तक्षेप करते हुए स्थायी समिति की अंतिम खाली सीट के लिए चुनाव स्थगित कराने के फैसले को पलट दिया था। पूरे मामले पर मनीष सिसोदिया हमलावर। बीजेपी पर दिल्ली नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री आतिशी साबित करेंगे बहुमत। सत्र के पहले दिन अरविंद केजरीवाल ने कई मुद्दों पर रखी अपनी बात। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए आज वोटिंग। शाम को 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। अंबाला के बड़ारा में दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे लाडवा में करेंगे जनसभा। जम्मू कश्मीर में आज राहुल गांधी की 2 चुनावी रैली। सांबा और जम्मू में करेंगे चुनाव प्रचार। जम्मू कश्मीर की रैली से सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो पीओके भारत का हिस्सा होगा। सीएम योगी ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। जम्मू कश्मीर से पत्थरबाज गायब हो गए हैं। कठुआ की रैली में बोले अमित शाह, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 पीढ़ियों ने लोकतंत्र को कुचला है। करनाल में राहुल गांधी के साथ एक मंच पर दिखे भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा। राहुल ने फिर उठाया बेरोजगारी का मुद्दा। हरियाणा के झज्जर में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी की एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पहुंचे मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर पहुंचे। बीजेपी कार्यालय में सदस्यता अभियान की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सहाय ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर जताई उम्मीद। राज्य में 50 लाख लोगों को सदस्यता दिलाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे नेतरहाट। स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुए शामिल। धनबाद में परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए राजनाथ सिंह। सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कहा कि भ्रष्टाचार करके खुद को शहीद बता रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आज अहमदाबाद में जेपीसी करेगी मीटिंग। राज्य सरकार की टीम के साथ बैठक की जाएगी। नागपुर में आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में महाराष्ट्र औद्योगिक उड़ान कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस्तीफे के बाद दिल्ली विधानसभा में बोले अरविंद केजरीवाल, फर्जी केस डालकर बीजेपी ने हमारे नेताओं को जेल भेजा। दिल्ली असेंबली में चर्चा रोकने पर नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने जताई नाराजगी। कहा कि जनहित के मुद्दों पर हम चर्चा चाहते हैं। मानहानि केस में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत दोषी करार। 15 दिन जेल की सजा। संजय राउत की सजा को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान। कहा कि संजय राउत माइक मिलते ही बड़बड़ाने लगते हैं और अनर्गल आरोप लगाने लगते हैं। सिद्धरमैया ने फिर से इस्तीफा देने के से इनकार किया। कहा कि एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ आरोप है कि क्या मोदी उनसे इस्तीफा ले लेंगे। अरविंद केजरीवाल और आतिशी की आपराधिक मानहानि के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यूपी के हाथरस में नरकंकाल की तलाश। 30 साल पहले हुई हत्या को लेकर पुलिस की टीम कर रही है एक घर की खुदाई। अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले जैद मास्टर पर 25,000 का इनाम घोषित। जैद पर रंगदारी, धमकी सहित वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने का आरोप। यूपी में एनकाउंटर पर सांसद अफजाल अंसारी का बयान। कहा कि अगर अपराधी सही हो और एनकाउंटर सही हो तो अपराधी किसी जाति धर्म का हो समर्थन नहीं है। महाराष्ट्र की बीड़ में पुलिस ने एक अपराधी को वृंदावन से किया गिरफ्तार। शख्स पर 300 करोड़ रुपए गबन का आरोप। नागपुर में रामझूला ब्रिज पर हिट एंड रन का मामला। आरोपी रितिका मालू की जमानत याचिका खारिज। सीआईडी ने किया अरेस्ट। यूपी के चंदौली में बुलडोजर एक्शन। सैयद रजा इलाके में पीडब्ल्यूडी की जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया। उन्नाव में एंटी करप्शन टीम का एक्शन। इंस्पेक्टर हीरा सिंह को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। राजस्थान के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद चारे का एक्शन। दुकानों पर मारा छापा। दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे पर ब्रिज के निर्माण के दौरान 6 मजदूर मलबे में दबे। जेसीबी की मदद से मजदूरों को बाहर निकाला गया। यूपी के बहराइच में फिर से तेंदुए का हमला। एक किसान पर हमला हुआ।
प्रयागराज में 2025 महाकुंभ की तैयारी में जुटी योगी सरकार श्रद्धालुओं के लिए बनवा रही है टेम्परेरी 4 लेन ब्रिज। जियो बीपी के 500वें पल्स ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के मेहमान को मिलेगा लाभ। भारत बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच का आज से कानपुर में आगाज। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे।